एक जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, जो चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान के लिए, उसका इजहार पहले भी अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान भी कर चुके हैं। और आज मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद में जब अदालती पेशी थी, उस पर काफ़ी गर्जी और बरसी भी। और सवाल ये बनता है कि क्या ये उसी मुहिम का हिस्सा है जो कि बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अगर फाइनेंशियल मैटर्स पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ICIG की तरफ से, और उस पर जो सवाल भेजा गया, और सवाल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में सवाल ये बनता है कि इस सवाल की और इस चीज़ की ज़रूरत क्यों थी। सवाल जो ICIJ ने वज़ीर आज़म को भेजा उसमें यह था कि मुतअद्दिद पब्लिक रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज़ जो ICIJ ने कंडक्ट किए, उनके मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज आपकी हुकूमत को भरपूर मदद फ्राहम करती रही है। फ़ौज की जानिब से दूसरी जमातों के मेंबरान को PTI में शमूलियत पर हिदायत दी गई। जब से आप वज़ीर आज़म ऑफिस में आए हैं, तजियाकारों का कहना है कि आपने फ़ौज को इख्तियारात दे रखे हैं कि वो कौमी और बैनुल अक़वामी पॉलिसीज़ चलाएं। क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मिनिस्टर साहब, ये सवाल क्या उसी कैंपेन का हिस्सा है जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है? नून लीग, ICIJ, उनके पाकिस्तान के बैठे हुए एफिलिएट्स एक ही एजेंडे पे? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इस पे मैंने ट्वीट्स किए थे कल, शायद आपके पास भी आए होंगे, आज किए थे सुबह। ICIJ अमेरिका के अंदर एक नॉन प्रॉफिट NGO, जिसका वहाँ का स्टेटस कहलाता है 501c3 रजिस्टर्ड है। उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, किसी 501c3 के पास इख्तियार नहीं है, उसके मैंडेट में नहीं होता कि वो पॉलिटिकल एंगलिंग करे। ये सियासी एंगलिंग है। और जिस तरह उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के और लिखा कि जी वो नया पाकिस्तान बनाने आए थे, और वो जो आर्टिकल ऊपर लिखा था, सो आई स्मेल अ रैट, बहुत, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बल्कि मैंने मेरा जो अपना, क्योंकि मैं वकीलों को वहां जानता हूं, मैंने अपने वकील को आज लिखा भी है कि इसके ऊपर मुझे अपना ओपिनियन दे कि मैं इनके खिलाफ अमेरिका के अंदर कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। बाकी उन्होंने अगर वो करने हैं ऑफशोर अकाउंट्स और वो सारा कुछ करें, वो दैट्स फाइन, परफेक्टली ऑल राइट, बट पॉलिटिकल एंगलिंग वो नहीं कर सकते। 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट्स, एक्स प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, तो आगे लगाया हुआ जी ऊपर, जैसी पेज खोलो ICIJ का, तो पीछे लगी हुई है खान साहब की तस्वीर हो रही है, और उसमें उन्होंने लिखा भी है कि इमरान खान हैज नो ऑफशोर कंपनीज। उसके, हाँ, जबकि कोई कंपनी उनकी कोई नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद जो आपने बात की है उनके आर्टिकल के तीसरे पैराग्राफ में, शायद ये भी है कि जी उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया कि जी पता नहीं क्या। देखें, जब आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, कोई भी इंसान, नवाज शरीफ भी बना था ना 3 दफा, जब आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो आप जितने भी इदारे होते हैं ना मुल्क के, वो आपके मातहत होते हैं, लेकिन आप बादशाह नहीं बनते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो, और आपको जो भी फैसले करने होते हैं वो कानून के दायरे में रह के करने होते हैं। कानून तोड़ने की परमिशन नहीं है वजीर बनना या वजीर आजम बनना। कानून को इन्फोर्स करने की पोजीशन में आप आते हैं कि यू मेक श्योर कि आपने कानून पॉलिसी बनाए, फिर वो इन्फोर्स हो। तो जितने भी इदारे हैं, जितने भी अफवाज पाकिस्तान हो गए, वो सारे के सारे अल्टीमेटली, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कमांडर इन चीफ कहलाते हैं। सो देयरफॉर अगर कोई ये कह रहा है कि जी आप हुकूमत में तो कोई छुप के तो नहीं मिलते, जब प्राइम मिनिस्टर अगर आर्मी चीफ से मिलते हैं या DGI से मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, वो कुछ छुप के तो नहीं मिलते, वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है, वो पाकिस्तान की DGI से हैं, जो भी, और NDMA के भी तो 3 स्टार हैं, वो पाकिस्तान की NDMA है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, या तो वो अपना कोई जाती काम करवा रहे हों, या उनसे कह रहे हो कि मिलके खुदा ना खास्ता कि कोई लीगल काम करो या पाकिस्तान के नुकसान की बात करो, देन फिर आपका पूरा हक बनता है। लेकिन फिर भी उनका नहीं, फिर हमारी कौम का बनता है, जो कि नवाज शरीफ करते आया है, सारी जिंदगी यही करता आया। और जो आज मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, मैं यूजुअली TV दफ्तर में लगा है, लेकिन म्यूट कर देते हैं, और खास तौर पे अगर ये चेहरा आ जाए तो म्यूट ही कर देते हैं, पता ही नहीं क्या बोलना होता है इनको। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि वो जिस तरह इल्ज़ाम लगाती हैं कि जी ये हो गया, उसने सारा किया था, उसने सारा किया था, और जनरल फैज के साथ ऊपर आपको लिंकेज नजर आता है कि ICIJ भी इस किस्म के सवालात भेज रही है फौज को इम्प्लीकेट करने की, फिर मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी वही बात आती है, और ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद का एक प्रोफेशनल सोल्जर का नाम लेकर टारगेट किया जाता है। आपकी भी तो इंटरेक्शन रही है जनरल फैज़ हमीद से? बिल्कुल, जब से वंस आई बिकेम, जब मैं मिनिस्टर बना, उसके बाद वो थोड़े दिन के लिए हम, एक जनरल आसिम मुनीर थे,
उसके बाद फिर जब जनरल फैज बन गया, मेरी नेवल चीफ से भी इंटरेक्शन रहती है। मैं मैरी टाइम का मिनिस्टर हूँ, जहाज आ रहा है, पस रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो अभी नीचे टिकर चल रहा था आपकी, मैं जरा उसका जवाब भी दूंगा। तो ये हमारा काम है। स्टेट सीक्रेट्स होती हैं, जब मैं वजीर नहीं होऊंगा या कोई और वजीर होगा तो वो उसके पास होंगी। और मैं पब्लिकली कहता हूं, ये लंदन के फ्लैट्स जनरल फैज ने कहा था खरीदने उनको, मुझे लगता है ये उनके वालिद ज़हीर, जनरल ज़हीर के ऊपर अटैक किए हो रहे थे। ये मोहतरमा, ये क्या स्टूपिड बात है। अगर इतना ज्यादा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है कोई भी पाकिस्तान की फौज का जर्नैल, ओ भाई जर्नैल छोड़ो, कोई इंसान, और मेरे साथ दोस्ती करे ना, मैं उसको बोलूंगा लॉटरी के टिकट में नंबर कौन से खरीदने हैं। उनको पहले से पता था कि कैलबरी फ्रंट जो है वो उनके कंप्यूटर, अभी रिलीज नहीं हुआ। जनरल फैज DGI भी नहीं बने थे, कुछ भी नहीं थे, पता नहीं क्या थे वो, उसमें कोई और कहीं होंगे बॉर्डर पर जाओ, मगर उन्होंने मरियम के कंप्यूटर में कैलबरी फॉन्ट डाल दिया था। खुदा को माने किस तरह की बेवकूफाना अहमकाना मंतक टीवी के ऊपर। मुझे तो आप सोचे तो सही, कसरी लेटर भी है जनरल फैज ने कहा था लिखवा लो। ये भी उनके अब्बा को कहा था कि मेरे वाले तो बहुत बड़े धंधे वाले थे, बहुत बड़ा बिजनेस था हमारा, उन्होंने मुझे दी। और चाचा सगा है ना, वो भी उन्हीं वाले की बाबू का लदी, वो तो बड़े कंगले से थे, और बड़ी मेहनत मजदूरी करके हाथ जला के उन्होंने पैसे बना के, ये भी उन्होंने कहा था कहने को। क्या ये किस मेरी तो ये भी उन्होंने कहा था कहने को, टीवी बैठ के बोले मेरी पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं। ये जनरल फैज ने कहा था कहने, यार ये क्या है। बल्कि ये बहुत मशहूर आपने याद करवा दिया, ये नाज़रीन को एक दफा फिर सुनवा देते हैं कि जो, क्योंकि अच्छा इरफान कादिर उनके वकील हैं, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में वो तारीफें कर रहे हैं फौज की, ये बाहर आके अजीब। बल्कि ये जो मिनिस्टर साहब, ये वो सारा केस था जिसका उन्होंने खुद कबूल किया, और पहले कहा लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और फिर जब रसीदें मांगी गई तो अब मुख्तलिफ और जवाबात आ रहे हैं। जो असल मनी ट्रेल है वो आज तक आया है सामने। अच्छा मजे की बात यह है कि ये ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो आप पहले बात कर रहे थे, मैं ये देख ये सोच रहा था, ये सुन रहा था, ये क्योंकि हम पिछले इतने सालों से सुन रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर अपने वजीरों की प्रॉपर्टी के जवाब दें, जिनमें से बहुत सारे प्राइवेट बिजनेस में थे। मेरे ही तो पहली दफा जीत के आया हूं ना, जो मेरा पहले था वो तो धंधा पानी मेरा अपना था, हाँ, जो डिक्लेयर भी है, या शौकत तरीन साहब तो जो भी है वो उनके जवाब दें। और वो कह भी रहे हैं कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा खुल के, और कमीशन या सेल भी बना दिया। अच्छा, इस सेल में मैं एक सेकंड, और नवाज शरीफ जो है वो अपनी प्रॉपर्टियों का जवाब ना दे, वो अपनी उसके अपने बच्चों के ऊपर निजाम में उसके जवाब नहीं देगा, और इमरान खान जाके जवाब देगा। वो पड़ोस के ड्राइवर जो है ना, उसका एक भाई था, उसकी जहां शादी हुई थी, जिसके पास वो काम कर रहा था, उसकी प्रॉपर्टी है वो। क्या खुदा को मानो यार, ये किस, और ये मैं तो बाय द वे सर, आई एम वेरी सॉरी, हमारे कोलीग्स, आपके कोलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हम कई, मैं कुछ एंकर्स को देख रहा हूं, वो ऐसे एक्साइटेड हुए थे, पता नहीं कि क्या हो गया, पता नहीं क्या धमाका हो जाएगा। कोई खुदा के बंदे, तुम उससे तो पहले पूछो जिसकी अपनी है, तुम उसको पूछ रहे हो जिसकी है ही नहीं ना उसकी। तो एहसन इकबाल साहब ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया था इस हवाले से, आपको पता होगा। और एहसन इकबाल लगा था वो, मैं क्या बोलूं, वो कौन से वाले वॉटन स्कूल में पढ़ा था, मैं वो जाके देखना चाहता हूँ कि वो क्या बातें कर रहा था टीवी के ऊपर बैठ के। वो जवाब देना मुराद सईद के सवालों का कि मोटरवे कितने में बनी और हम कितने में बना रहे हैं। कल मैं देख रहा था शो, 4 लेन की मोटरवे 20 करोड़ रुपए हम सस्ती बना रहे हैं 2021 में पर किलोमीटर, जो कि वो 2013 में ज्यादा बना रहे थे। ये कौन से लोग हैं ये? मैं समझ, आप इतनी सी अगर आ जाए ना, शर्म से जो भी लोग हैं, इस हवाले से JIT का भी मुतालबा मरियम नवाज साहिबा ने, और जिन फौजी लोगों के अफसरान के नाम आए हैं इस पेंडोरा पेपर में, उस हवाले से नाज़रीन इतलात ये हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि बिला तफरीक सबका एहतसाब होगा, और वो सब के सब वज़ीर आज़म की इस इंक्वायरी के सामने पेश होंगे, और उसके बाद जो भी इसमें अगर कोई गलत काम किसी ने किया हुआ, मनी ट्रेल ना पेश कर सके या कोई लॉ की वायलेशंस हुई, तो फिर अफवाज पाकिस्तान उसके मुताबिक काम करेंगे और कार्रवाई उसके हवाले से होगी। यहाँ पे नाज़रीन एक वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद मरियम नवाज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।